महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका समाज के भीतर एक व्यापक असर दिख सकता है। शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। सरकार ने यह फैसला गाय के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए लिया है। इस मांग के लिए राज्य में धार्मिक संगठन काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। नमस्कार, मैं आसफान शाह और आप देख रहे हैं DC न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जल्द होने वाला है। ऐसे में महायुति सरकार जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार का मानना है कि गाय को राज्य माता घोषित होने से गोकशी और तस्करी पर लगाम लगेगी। आदेश में कहा गया है कि गाय का भारतीय संस्कृति और वैदिक काल से महत्व रहा है। देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आयुर्वेद में भी गाय के दूध और गौमूत्र से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लोगों की मांग थी, स्वामी हमारे शंकराचार्य जी की भी मांग थी, कई संतों की मांग थी और आज पूरी करने में हमें सफलता मिली है। और इसलिए राज्य माता गौ माता के रूप में यहाँ पर पहचानी जाएगी और निश्चित रूप से इसे हर प्रतिदिन उस एक गाय के प्रति, देशी गाय के प्रति 50 रुपए का अनुदान देने का भी निर्णय लिया है। गौशालाओं को अनुदान देने का निर्णय लिया है। गौवंश की रक्षा करना ये मतलब हमारा फर्ज है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने उन्हें राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपुर होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। वहीं विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लिए गए इस फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आज राज्य सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं और हर किसान के लिए गाय माता है। लेकिन यह चुनाव से पहले एक राजनीतिक कदम के रूप में लिया गया है। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उसका मैं स्वागत ही करता हूं, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान नाते से गौ माता हमारी माता ही है। लेकिन चुनाव के मुद्दे नजर रखकर ये ऐसा निर्णय ये सरकार ने लिया है, तो इनमें दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग लगते हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई, तब से अगर अपना देश एक नंबर में कहां आया होगा दुनिया में, तो गौ मांस निर्यात करने में हमारा देश एक नंबर हुआ है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने सरकार के देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने के निर्णय की आलोचना की। वडेट्टीवार ने कहा कि विधानसभा के चुनाव आने के पहले सरकार को गौ माता की याद आई है। सरकार जुमलेबाजी कितनी करना है तो इसकी हद पार कर चुकी है। एक तरफ गोमांस, गाय के गोमांस का जो धंधा करते हैं उसमें से इन्होंने चंदा खाया, तब इनको शर्म नहीं लगी। और दूसरी तरफ मराठवाड़ा में अकाल पड़ा था, तो गाय को लेकर, जानवरों को लेकर प्यास से जानवरें मर रही थी, तब इनकी अकल कहां गई थी। आज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो जुमले शुरू किए, गाय को राज्य माता का दर्जा देने का, ये जनता बखूबी से जानती है और ऐसे जुमलेबाजों को चुनाव में इनकी जगह बताएगी। इसी के साथ हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दो शंकराचार्य और संतों के बीच बैठे हैं। इस तस्वीर को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने शिंदे सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की और कहा कि देश में सही मायने में किसी का 56 इंच का सीना है तो वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है। लेकिन हमको प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे नाम के इस व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गाय को माता कह करके संबोधित कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी, वो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया। रामधारी सिंह दिनकर
राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह पे कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी होता है वो गोत्र नहीं बताता कि मैं अमुक गोत्र का हूं इसलिए मेरा सम्मान करो, वो अपना कर्तव्य करता है और अपने कर्तव्य के बल पर सम्मान प्राप्त करता है। आज एकनाथ शिंदे ये जो आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आपका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने हिम्मत की है। 78 साल से आपके देश के जाने कितने प्रदेशों के जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने जो हिम्मत नहीं की, वो हिम्मत एकनाथ शिंदे ने करके आज दिखाई है। गाय माता कही जाती है, लोग हमसे कहते थे आप लोग माता कहते हैं, गाय तो माता है, बेटा कहाँ है, बेटा तो दिखाओ। अब हम कम से कम जो इस तरह का प्रश्न हमसे करते हैं, हम उनको बता देंगे, बेटा देखना है तो एकनाथ को देख लो, ये है गाय का बेटा। अभी ये कह रहे थे कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब कॉमन मैन है। हम कहते हैं इस सीएम का मतलब काउज मैन। अगर किसी ने 56 इंच की छाती दिखाई है तो फीता टेप इंची टेप लेकर के नाप लो। आज की तारीख में इस देश में एक ही आदमी की छाती 56 इंची की है और वो है एकनाथ शिंदे। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि गाय को लेकर भारत में खूब राजनीति होती है। देश में 18 राज्य ऐसे हैं जहां गाय का मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है या फिर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन केरल समेत पूर्ववर्ती के 9 राज्य ऐसे हैं जहां गौमांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दुनिया में गौमांस निर्यात में भारत का योगदान 23.5% है। 24 लाख टन गौमांस भारत से हर साल निर्यात हो रहा है और ये सब उस देश में हो रहा है जहाँ लोग गाय को पूजते हैं, गाय को माता मानते हैं। हिंदू धर्म में गाय को लोग का इमोशनल अटैचमेंट है। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे आए हैं जिसमें महायुति को पिछड़ता हुआ दिखाया गया। इस कारण भी विपक्ष सरकार पर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगा रहा है।